तो अब प्रूव हो गया कि आप क्यों बोलते थे कि मास्टर कह देवे ऐसे ना पढ़ाना, क्योंकि मास्टर भी आप हो और स्टूडेंट भी आप हो। 4 लोग भी अगर ये कह देना कि यार ये कहानी सुन के अब मुझे भी कुछ ऐसा करना है, तो बस अपनी लाइफ कामयाब हो जाएगी। पहली बात तो इसका आइडिया कैसे आया? मैंने पहले एसएससी की थी जी। तो हमारी जनरेशन का कहाँ यार मम्मियों के साथ इतना, आजकल वाले लड़के तो मम्मी के साथ बिल्कुल मम्मी को दोस्त की तरह, जो कि होना भी यही चाहिए। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के लोग हैं या जैसी आजकल की सोसाइटी है, शायद मैं उसके हिसाब से उसमें फिट नहीं बैठता। ये अपना है ही नहीं, क्लब व्लब मैंने कभी भाई अंदर से देखा ही नहीं, मैं गया ही नहीं कभी। फीस भी और फीस भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। आप उनके साथ स्टूडियो में भी गए थे, तो उनकी इंटरनेशनल विजिट 2 आने वाली है और अभी कला स्टार भी रिलीज़ होने वाला है, तो एक्साइटेड है उसके लिए? चाय आई है क्या भाई? दे दो यार, ले आओ यार, ऐसे खड़े नहीं होते खाने पीने की चीज़ में। और भाई के इंटरव्यू ऐसे देखते रहें, भाई को प्यार दें। और अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज मेरे साथ काफ़ी टैलेंटेड और ख़ास शख्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, मास्टर भी कह दे इसे ना पढ़ाना, क्योंकि नाम है इनका अमित बढ़ाना। तो अब प्रूव हो गया कि आप क्यों बोलते थे कि मास्टर कह दे इसे ना पढ़ाना, क्योंकि मास्टर भी आप हो और स्टूडेंट भी आप हो। बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई आपको हमारे स्टूडियो में। थैंक यू भाई। राम जी बिल्कुल राम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मास्टर भी आप बन गए और स्टूडेंट भी आप बन गए, तो एकदम आपने वो बात को, अपने डायलॉग को प्रूव कर दिया रियल लाइफ में। एसएससी मैंने देखा पहला एपिसोड, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ आप लेके आए हैं और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी। यह मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, जहाँ पे एपिसोड के नीचे कमेंट्स आते हैं। एक बंदा कह रहा था मैं सीए कर रहा हूँ और मेरे इस टाइम पे वेब सीरीज़ आना मेरे लिए सेकंड ईयर में, सीए का सेकंड ईयर है, तो मैं तैयारी का मैं सेकंड अटेम्प्ट ही कर रहा हूँ, तो इस समय भी ये सीरीज़ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो और भी लोग हैं, तो मतलब एक कंबाइन एसएससी नहीं, सबके लिए आपने एक बहुत ज्ञान का सागर जो है वो ला के रख दिया पूरे यूट्यूब पे। तो किस तरह का महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है यार, तुमने मुझे कमेंट बताया, मैं अभी देखूंगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। बस यार यही लक्ष्य है एंड में ना, कि किसी भी तरीके से जो बना रहे हैं ना उसका इम्पैक्ट हो जाए सोसाइटी में। वो सोसाइटी में उसका 4 लोग भी अगर ये कह देना कि यार ये कहानी सुन के अब मुझे भी कुछ ऐसा करना है, तो बस अपनी लाइफ कामयाब हो जाएगी। बाकी ये तो मुझे पहले से पता था कि जब कोई कहानी बनती है, जरूरी नहीं है कि फिर उससे स्टूडेंट ही उससे मोटिवेट हो, उससे कोई भी मीडिया पर्सन भी एक मोटिवेट हो सकता है कि यार मैं भी कुछ ऐसी पत्रकारिता करूँगा कि भाई एकदम बढ़िया कर दूंगा, मेहनत करूँगा, हसल करूँगा। क्योंकि कहानी उसी की है, ये फेलियर्स से स्टार्ट होती है और किस तरीके से सक्सेस की तरफ जाएगी, या आखिर में वो फेलियर ही फेस करेगा या फिर वो क्या करेगा, यही पूरी ये कहानी बयां करती है। बाकी मोटिव तो यही है कि जितने ज़्यादा लोग इंस्पायर। जी बिल्कुल, और वो इंस्पायर कर भी रही है। बात की जाए तो यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप इसमें डायरेक्शन भी कर रहे हैं, लिखने में भी आपका योगदान है, एक्टिंग भी कर रहे हैं और आपने काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें की है। तो पहली बात तो इसका आइडिया कैसे आया, या आपने किस तरह सोचा कि इस टॉपिक पे मेरे को बनानी है? पहले से डिसाइडेड था? मैंने पहले एसएससी की थी जी। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार ये जो टॉपिक है ना, पहले क्योंकि पहले कंटेंट में दिमाग नहीं था ना, ये तो 17 के बाद हर चीज़ कंटेंट दिखाई देती है। अब तो आप भी ऐसे दिख रहे हो कि कुछ आप में से मिल जाए तो वो भी बना देंगे, है ना। पहले ऐसे नहीं था, तब मुझे लगता था यार इसमें मेहनत बहुत है, इतने सारे 35 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 25-25 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़ी मेहनत है, लिमिटेड सीट्स हैं। तो मेरे दिमाग में यही सब चला करता था। अब मुझे 2021 में ऐसा लगा कि यार इसके ऊपर कुछ बनना चाहिए, तो इसको लिखते हैं। पहले काफ़ी महीने रिसर्च करी है, 2-3 महीने रिसर्च की मैंने मुखर्जी नगर में, स्टूडेंट से मिला, 50 से ऊपर स्टूडेंट से मिला और हर तरह के स्टूडेंट से मिला। जब मैं उनसे मिल लिया, फिर 2-3 महीने इसको लिखने में लगे। जब मैं लिख रहा था, जब मुझे समझ आ रहा था कि यार एक तो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बन रही है, तो इसमें तेरा एक स्टूडेंट का कैरेक्टर होगा और एक टीचर का होगा। टीचर मैं ऐसा ही देख रहा था कि लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी रखेगा, कुछ मतलब इतना ज़्यादा बंटन के नहीं रहता है, इतना ज़्यादा ये नहीं है कि दाढ़ी कटवा के अच्छी सी सेविंग वेविंग करके बढ़िया सी, जैसे तुम स्मार्ट से बन के बैठे हो ना, तो उसका ये था कि स्मार्ट सा नहीं बनेगा, मतलब जैसे भी है वैसे ठीक है, बड़ी बड़ी बाल रख रखे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है। फिर स्टूडेंट का भी मेरे में यही था कि सिंपल रहता है, सिंपल सी एक मंगल बाजार की टी शर्ट पहन के घूमता है, नॉर्मल सा है। तो उसमें वेट था 90 kg जब टीचर बन रहा है, स्टूडेंट था 70। तो वो दोनों का दोनों एक प्रोसेस चला कि पहले हमने दाढ़ी वाला सूट किया, फिर टाइम लगाया, वेट घटाया, फिर वो वाला सूट किया 70 kg वाला। तो ये दोनों का दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका।
1 साल लग गया यार इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट। मैं इसी बात पर था कि 1 साल बाद आप आए, लेकिन जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है जी। और ये आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, 20 किलो का जो बड़ा एक गैप आया, तो इसमें और आपको यंगस्टर भी देख रहे होंगे जो नए नए जिम जा रहे हैं, तो किस तरह कितना मुश्किल था आपके लिए ये करना, क्योंकि 20 किलो फिर गेन कर, आमिर सर ने भी किया हुआ है पहले भी, तो कैसा वो कैसा एक्सपीरियंस? यार मैंने तो सच बताऊं रनिंग करके और खाने पर कंट्रोल करके बढ़ा है। मेरा खाना बहुत बुरा है, बहुत खाता हूँ मैं। जब खाने पर आता हूँ ना, मैं पूरे दिन खाता हूँ, है ना। गरीबी में कुछ मिला नहीं, थोड़े बहुत पैसे आ गए तो उसे खाने पर ही निकाल रहे हैं कि लो जी ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। चटोरी जीव है मेरी बहुत ज़्यादा, तो वो कंट्रोल ही भाई मुझे 1 महीने में तो मैं ऐसा हो गया था कि भाई ये जल्दी प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए यार। मेरे तो बहुत खाने का मन करता है, कुछ खाना है, कुछ अच्छा खाना है, कुछ बढ़िया खाना है। उसी में जद्दोजहद में मैं पूरे टाइम लगा रहता था। बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन यार एक बार भैया ना ठान लिया तो फिर कर देते हैं। बिल्कुल। ब्रिजेंद्र काला, पॉइंटर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, आपने उनके साथ काम किया, तो वो कैसे हुआ, वो और किस तरह के वो, मैं उनसे मिला था अभी थोड़ा टाइम पहले, तो कैसे वो बिल्कुल में ऐसे आते हैं, वो मेरे को लगता है कि जैसे आप जितना सिंपलिसिटी उनमें भी वो वैसे ही सेम। बहुत अच्छा लगा यार उनके साथ काम करने का तरीका बहुत अच्छा है उनका। प्रोफेशनल आदमी है बिल्कुल, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सीनियर आर्टिस्ट, हम तो बच्चे हैं उनके सामने। तो उनकी बेस्ट बात ये है कि वो नेचुरल बहुत है, एक्ट में भी और रियल लाइफ में भी। मतलब आप उनसे बैठ के चाहे बात करें, चाहे उनके साथ काम करें, वो नेचुरल है, और वो दिखता भी है स्क्रीन पे कि कितने नेचुरल है। हाँ, और जैसे मैं एक पहले ही बता रहा था, एक बंदे को कह रहे फोटो लेने दो, उससे इशारा कर रहा हूँ उनको, फोटो लेने, इधर इधर हंस तो, थोड़ा हंस तो वो बिल्कुल ऐसे लगे, मैं महसूस ही नहीं होने देते किसी को छोटा कि हाँ कोई मेरे साथ जूनियर है, कोई आर्टिस्ट है। सही सही। तो अब इसमें आपकी मदर का जो आपका और सीरीज में रिलेशन दिखाया है, तो असली में मम्मी आपकी इस तरह का ही आपका बॉन्ड है उनके साथ? नहीं यार, हमारा तो मतलब वो वाला है जो वो नहीं होता शर्मा सुरमी वाला, डर वर के रहना, चुपचाप रहना, थोड़ा बहुत बोल देना, लेकिन पता है कि बाद में चप्पल वप्पल वाइपर बच जाएंगे अगर ज़्यादा तुम बोल दिए। उस हमारी जनरेशन का कहाँ यार मम्मियों के साथ इतना, आजकल वाले लड़के तो मम्मी के साथ बिल्कुल मम्मी को दोस्त की तरह, जो कि होना भी यही चाहिए कि पेरेंट्स के साथ आप जितने ओपनली रहेंगे उतना बढ़िया है। लेकिन हमारा ना एक हमेशा पर्दा रहा है, हमारे मन में एक डर रहा है मम्मी को लेके, फैमिली को लेके। हम हमेशा बहुत डर में जिए हैं कि नहीं यार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो कहानी में तो ऐसे दिखा देते हैं कि जैसे बोल रहा, हाँ मम्मी से थोड़ी थोड़ी शिकायतें तो मैं करता ही था, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन फ्रैंक बिहेवियर नहीं था एकदम। जिसे कहते हैं ना कि अगर पैसे मांगे तो मिल गए, नहीं पैसे मांगे हैं तो पूरी रुकावट है, 100 तरह की तो बातें पूछी जा रही है। बंदा ही कह देता था भाई मैं ले ही नहीं रहा पैसे, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा आपसे। हाँ जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ लेट आए मम्मी ने डांटा हो, कोई ऐसा कोई? ये तो कह रहे यार, आना पिटना ये तो लाइफ का ऐसे पार्ट हो गया था ना। एक टाइम तक तो मतलब खूब सुताई हुई है मेरी, बहुत पिटा विटा हूँ मम्मी से। तो मैं मतलब वो वाली पिटाई नहीं कि एकदम ये है कि पूरा गलती करने पे सूद दे देती, चप्पल वप्पल बच जाती थी कि तुझे मैं बताऊंगी। बिल्कुल। आपने इसमें बोला है कि रिश्ते जो होते हैं वो ज़िंदगी की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो हमने देखा अब यारों के यार हैं, और जिससे दोस्ती रखते हैं 15-15 साल की भी दोस्ती रख लेते हैं, तो कैसे ये सब, किस तरह के आप असली अमित बढ़ाना अंदर से कैसे हैं, मतलब एक कैमरा पे अगर आप बताओ लोगों को? यार मैं सच बताऊं तो जैसा मैं हूं ना, मैं खुद अपने आप को नहीं जान पाता। मैं बड़ा सा बहुत ज़्यादा तो मोड़ी हूँ, और काम कर रहा हूँ तो फिर मैं सब भूल जाता हूँ। परिवार को भी टाइम कम देना शुरू कर देता हूँ, इधर उधर रिश्तों को भी समय कम देना शुरू कर देता हूँ। काम ही कर रहा होता हूँ, कभी ऐसा होता है कि रिश्ते को इतना समय दे रहा हूँ कि फिर काम कह रहा हूँ कि आराम से करूँगा, अब पहले ये निपटा लूँ, वो निपटा लूँ। किसी ने ऐसे बोल दिया कि ये मुसीबत हो गई, ये चीज़ होगी, तो चलते हैं कर देते हैं, साथ हैं तेरे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे कौन है कहाँ से कैसे। उस चीज़ में अंदर से तो ऐसे ही हूँ। बाकी मुझे जितना मेरे आसपास के ज़्यादा लोग बताते हैं, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के लोग हैं या जैसी आजकल की सोसाइटी है, शायद मैं उसके हिसाब से उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि मेरी चीज़ें नहीं है वैसी, है ना। मेरा वो चिल मोड मेरा बिल्कुल ऐसा है कि 4 यार बिठाए बात करना और खाना। ऐसा है ही नहीं जैसे आज के कहे कि वाइब करने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, ये अपना है ही नहीं। क्लब व्लब मैंने कभी भाई अंदर से देखा ही नहीं, मैं गया ही नहीं कभी, मैं कभी नहीं गया। नहीं यार, मुझे ऐसे लगता है एक अंधेरा हो रहा है, 10 आदमी नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये यार, नाचे तो उजाले तो करके नाचे भाई। और जब तक आप नाच रहे हो, नाचते नाचते आपने किसी के लात नहीं मारी, कोनी नहीं बजाई, तो फिर वो नाच कैसा है? आदमी ना कहे, जब तक डीजे वाला आपसे ना कह दे भाई तू चला जा, कुछ अपने 50% अमाउंट ना दे के चला जाए आपको कि भाई मुझे 5,000 मिले थे डीजे के, 2.5 तू रख ले, पर मुझे यहाँ से जाने दे, तो फिर उस नाच गाने का फ़ायदा क्या है? अंधेरे में नाच रहे हो और नाचते नाचते बात भी कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्यों कर रहे हो? हाँ क्यों कर रहे हो?
आराम से रुक जाओ। जी जी बिल्कुल। अब ऐसा ही, अब जैसे आपने बोला वो सबसे अच्छा, पीस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हाँ भाई, एसएससी पे पीस भी और फीस भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और बात करते हैं एसएससी पे, तो इसमें हमने 17 अक्टूबर को अगला एपिसोड आ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट और जैसे मैंने कहा स्क्रिप्ट में भी आपका, तो जब आप रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उस समय डायरेक्टर वाला दिमाग, उस समय राइटर वाला दिमाग, या फिर उस समय सब एक साथ चल सारे रहा एक होता है भाई। साथ कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं? ये जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है यार एक टाइम पे आके ना, ऐसे लगता है क्या करें क्या ना मैं करें। दोबारा कर लेता हूँ, अच्छा नहीं हुआ। हाँ देख, एक्ट का तो मेरा ऐसा रहता है कि मुझे लिखते 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 करते 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 एक एक चीज़ दिमाग में रह जाती है कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो बहुत होता है। डायरेक्शन पर्पज से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्शन का मेन काम है एक आप अच्छे डायरेक्टर जब हैं जब आपको एक अच्छी एडिटिंग आती है। आपको एडिटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो मेरे साथ जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ ना किसी भी प्रोजेक्ट को, तो मेरे दिमाग में एडिटिंग बहुत चल रही होती है कि ऐसे कर दे, ऐसे यहाँ से ये कट लगना चाहिए, वहाँ से वो कट लगना चाहिए। एक्टिंग तो भाई हो जाती है क्योंकि आप कर रहे हो। डायरेक्शन आप ये है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा अभी किसी पे कि यार ये मुझे अच्छा डायरेक्ट कर सकता है। अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई जब तू ही शुरू से करता आ रहा है ना तो तू खुद ही करता रहे। लेकिन एक्टिंग का ये है कि आप करा लो, कोई और करा ले, कोई भी करा ले, भाई मैं कर दूंगा। डायरेक्शन में ये है कि आप कहोगे मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो पहले आपसे तो मैं 50 दिन तो बैठ के बात करूंगा। क्या विज़न है आपका, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हम कैसे, पहले का क्या काम था जरा मैं उनको देखना चाहता हूँ, उसमें क्या आपने अपने एफर्ट्स लगाए थे, चीज़ें लगाई थी। तो डायरेक्शन मुझे लगता है कि टफ काम है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। बात की जाए तो जैसे कि इस पूरे एपिसोड में हमने देखा, आप कॉमेडी तो आपकी वो रही है, वो सीरियस वेब सीरीज भी आ जाए तो भी आप क्या कह रहे, शैम्पू से कौन मरता है भाई, पीना था तो कुछ और भी था, तो वो ये मेरे दोस्त ने पी लिया था एक ने शैम्पू। हाँ नहीं, मेरे दोस्त ने फिनाइल पी ली थी। अच्छा, मरा नहीं पर बच गया। बच गया। मैंने ये कैसी फिनाइल आ रही है जो, पता नहीं, वो गैंडा फिनाइल अच्छा अच्छा, उससे बच जाते हैं। पता नहीं, मरा ही नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने शैम्पू पी लिया, हम उसके पास पहुँचे तो हमने उससे यही पूछा, हमने नहीं पूछा कैसे बच गया, क्या हुआ क्या नहीं, ठीक तो है क्या नहीं। हमने कहा यार शैम्पू पीने से कैसे मर सकता है तू, तो नाराज रहा हमसे। ये तो कहने से रहे कि मत पी, ये मत कर। तो वो मुझे रियल लाइफ से ऐसे लगता है कि यार ये ज़्यादा थोड़ा सा बेटर है कि रियल लाइफ के इंसिडेंट ज़्यादा उठा के डालते हो ना जब आप, तो वो आपने महसूस करे होते हैं, जिए होते हैं, वो मज़ा आता है फिर आपको करने में। आपकी बात की आपकी जो काम की बात की जाए तो स्मार्ट वर्क बहुत आप करते हैं, और इस एपिसोड में भी देखा आपने वो जो जहाज़ वाला सीन था, आपने बोला जाना चाहिए ना वहाँ पे, तो वैसे आप है एकदम चुन के करते हैं कि ये मुझे करना चाहिए, इसमें कितना भी समय लगे यही करूँगा, और अलग कंसेप्ट एक लेके आऊँगा। तो क्या सिलेक्शन मंत्रा क्या है, किस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स को? दिल जो कह रहा होता है ना उस टाइम कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, अभी ये चीज़ बहुत किक दे रही है, ऐसे कुछ करना चाहिए। आप अपने आप को मैं चैलेंज देना पसंद करता हूँ, चैलेंजेस कि यार अभी ये करते हैं, ये चैलेंज देते हैं अपने आप को, ऐसे चैलेंज देते हैं। मेरा वेट एक टाइम पे बहुत बढ़ रहा था खाने पीने की वजह से, और उसकी वजह से तो मैंने चैलेंज दिया कि यार कुछ कैरेक्टर ही ऐसा करूँगा जिसमें पतला सा दिखूँ। तो इसलिए वेट घटाने का चैलेंज ले लिया, कहानी में ये चैलेंज ले लिया। मुझे अपने आप को चैलेंजेस देना बहुत पसंद है कि यार अपने आप को कुछ चैलेंजेस देते हैं। बिल्कुल। मैं एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था जहाँ पे आपने मेंशन किया कि मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ या बनाता हूँ जो सदाबहार हो, जो 10 साल बाद भी कोई देखे तो वो बोले कि वाह यार क्या इसने बनाया। जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे फिर आगे तो वो उनको महसूस होगा कि नहीं यार इन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो हम आज भी, जिस नाम दी अमित बढ़ाना, इस नाम से हम उनको जानते हैं। तो वो किस तरह का थॉट प्रोसेस है आपका? वो मैं उसमें थोड़ा सा जीना पसंद करता हूँ ज़्यादा ना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर आपका चाय आई है क्या भाई दे दो यार, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मैं अभी तक भी वो पुराना काम देखता हूँ, चाहे गोविंदा जी का, अक्षय जी का, तो कादर खान साहब का, जब मैं वो पुराना काम देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वाह यार सदाबहार काम है, ऐसा काम करना है। कि हमने जब 2000 में देखी थी ये फिल्म तो भी मज़ा आ रहा था, 2022 में देख रहे हैं तो भी मज़ा आ रहा है। 3 इडियट्स मैंने बहुत देखी है, उसका मेरे पे बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। तो मुझे ये कंटेंट बनाने में बड़ा मज़ा आता है जिसका सालों तक प्रभाव रहे, लेकिन उसमें ये ऐसे ना हो कि गालियाँ हों, न्यूडिटी हो, नहीं, ऐसा हो साफ हो, फैमिली फ्रेंडली हो। आप नहीं ले रहे क्या चाय? भाई को चाय दे दो यार। नहीं, मैं अभी जस्ट पी मैंने कॉफ़ी। अरे ले लो यार, क्या हो गया, चाय आपके साथ ले लेंगे। हाँ, भाई चाय दे दो, बढ़िया बना रही है। पर यार हम मीठे के बड़े शौकीन हैं। नहीं, इसमें होता तो मज़ा आता, चाय में थोड़ा सा और कर दो यार मीठा बस। नहीं ठीक, नॉर्मल वाला कर दे, अच्छा लगे। ले आओ यार, ऐसे खड़े नहीं होते खाने पीने की चीज़ में, ले आओ ऐसे ही ले आओ भाई।
टाइम नहीं लगाते, दो भाई को दो पहले। नहीं नहीं आप अरे लो ना, मैं लूँगा। अरे लो तो यार। अमित भाई, हमने ट्रेलर लॉन्च पे देखा आपके हनी पाजी वहाँ मौजूद थे और आपने कहा ये पोस्ट भी डाली थी 3 साल की दोस्ती 15 साल हो गए सुनते हुए। तो किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप उनके साथ और एज ए ह्यूमन बीइंग किस तरह से वो है, क्या क्वालिटीज़ आपको उनमें अच्छी लगती हैं? यार मैं तो उनके स्कूल में और कॉलेज में पाजी के बड़े गाने सुना करता था, तो अपने लिए तो हमेशा विनिंग मोमेंट ही होता है जब किसी ऐसे कलाकार से आप मिलें कि जो जिनकी कलाकारी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं या पसंद करते हैं। तो भाई ने ना जब मखना गाना आया था पाजी का, तब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था। बड़े लोगों के मैसेज आए, भाई ने आपको फॉलो किया। मैंने उनको फिर थैंक यू का मैसेज भेजा था। तब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। फिर तब से ऐसा होता था मिलेंगे, अभी मिलेंगे, मिलना हो नहीं पाया। अब मिला मैंने कहा मेरा ट्रेलर है, आप आओ। वो मुझे पता था, सरप्राइज था कुछ कह रहे थे। हाँ सरप्राइज़ ये था कि आएंगे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मना नहीं करेंगे। इतना प्यार और सम्मान देते हैं ना, वो बातों से दिख जाता है। आप जब आप किसी के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि ये बॉन्ड किस तरह का है। इसमें आदमी आपको उतने प्यार और सम्मान देता है या फेक बना हुआ है आपके सामने, या बहुत अच्छा बना हुआ है, या समय पड़ने पर आपके साथ खड़ा होगा या नहीं, वो आपको पता रहता है एक बॉन्ड। तो मुझे पता था कि आएंगे, आए वो, और इतना सम्मान दिया। ट्रेलर देख के गए, मेरी अपील भी की ऑडियंस से। हाँ बोला कि करो 12 तारीख को पहला एपिसोड देखें। तो बड़ा प्यार है यार मुझे तो उनसे, बहुत सम्मान। और उनकी जो लाइफ ही है वही अपने आप में एक जर्नी है ना, इतने बड़े मतलब खतरनाक जर्नी है उनकी। और बहुत ही म्यूज़िक प्रोड्यूसर इतने खतरनाक हैं, और डायरेक्ट भी करते हैं, रैपर भी लिखते हैं, हर चीज़ करते हैं। कमाल के इंसान है। बिल्कुल। आप उनके साथ स्टूडियो में भी गए थे, तो उनकी इंटरनेशनल विजिट 2 आने वाली है और अभी कला स्टार भी रिलीज़ होने वाला है, तो एक्साइटेड है उसके लिए? हाँ यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे सुनाया उन्होंने, और मैंने विजुअल्स भी देखे उसके। खतरनाक काम है, खतरनाक गाना है, बहुत बढ़िया। हॉलीवुड में शूट हुआ था पुराना वाला। हाँ जी, ये भी वहीं पर है। और मुझे काफ़ी चीज़ें बता रहे थे वो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता है ना। तो पर कमाल का काम आने वाला है उनका। एक सवाल, आप अक्षय सर से मिले हैं, अजय देवगन, जितने भी तमाम बॉलीवुड के, तो आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि ये सिर्फ ऐसे मेगा स्टार हैं, लेकिन है ये वैसे ही हैं जैसे हम हैं, और मेरे को महसूस ही नहीं होने दिया किसी ने भी कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ या एक कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। तो वो किस तरह का उनके साथ अनुभव रहा? या मुझे ना वो आदमी बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको साथ में बिठा के कभी आपको छोटा महसूस ना होने दें, आपको आपके जैसा रखें, आपको ऐसे ना महसूस होने दें कि तुम नए लौंडे हो आजकल के, यूट्यूब पे बनाते हो, ठीक है भाई हम तो सिनेमा करते हैं, हम तो थिएटर में हमारी फिल्म है। ऐसा नहीं, उन्होंने तो बड़े प्यार से। अक्षय सर का तो ऐसा था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था, तो क्या हाल है वीरे, ठीक है तो मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो कॉमेडी टिप्स उनसे ली कोई? उनकी लाइफ ही अपने आप में यार पूरी की पूरी वो ऐसी यूनिवर्स में उनका वो है। उन्होंने मुझे बोला था कि तेरी बस वाली वीडियो मेरी फेवरेट है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच। तो डिफरेंट इन लोगों को एक शेर है कि बड़ा मुश्किल है बड़ा होकर बड़ा रहना। तो इनके लिए बड़े होकर बड़ा रहना, इसलिए मुझे लगता है कि इतना लंबा इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि इन्होंने काम पर बहुत कंसंट्रेशन किया है। छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट आदमी को स्ट्रांग बना देती है और आपको सरप्राइज कर देती है कि अरे यार ये इतनी इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये बड़े हैं। जी अमित भाई, एक आपने बोला कि आप शॉर्टकट नहीं मारते कभी भी सक्सेस के लिए, या चले यार जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही बना देता हूँ उसमें। और दूसरी बात की जाए तो आपका जितना भी हमने देखा है, ये भी आप काफ़ी टाइम बाद पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, फ़ैन भी नाराज़ रहते हैं कि अमित भाई पोस्ट नहीं कर रहे, पोस्ट नहीं। तो ये किस तरह का आपकी सोच है? और जिस तरह बात की जाए तो आपने बोला है कि ठहराव होना चाहिए, और समय जो आपने अभी शायरी की तो वो आप पे भी बिल्कुल लागू होती है। तो इतना कैसे रह लेते हैं हम्बल, और अभी भी अब देखो अब बिल्कुल अब साधारण ऐसे बन के आए हो, स्टार वाली फीलिंग है नहीं? क्या करें यार, अब सूरज है अभी हो नहीं पाता मामला, अभी भी ऐसे ही लगता है ठीक है जैसे चल रहा है ठीक है। कुछ एक अच्छी बात है, हमारे बड़े बूढ़ों का कोई कर्म है जो हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया और हमें रास्ता मिल गया है थोड़ा सा। अभी तो बस शुरुआत है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो बस जो मैदान है ना, उसकी जो मैदान का कॉर्नर होता है जहाँ से प्लेयर मैदान में घुसना शुरू करते हैं और ज़मीन को ऐसे चूमते हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ धरती माँ का आशीर्वाद लिया है। जी लास्ट 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा। एक इमोशनल क्वेश्चन है, अगर आप आंसर करना चाहें
तो जब आप स्ट्रगल डेज थे आपके, जब गरीबी देख रहे थे आप और जो आपके आसपास हो रहा था, पिताजी का देहांत हुआ, तो आज आप थोड़ा अचीव किया है, थोड़ा किया ज़्यादा किया, अचीवमेंट का कोई लेवल नहीं होता। तो आज कभी ऐसे दिल में आता है कि अकेले में बैठ के सोचते हैं 2 AM की यार पापा होते तो मैं उनको भी, जैसे करण औजला पाजी हैं वो भी बोलते हैं कि अगर वो होते तो मैं भी स्टेज में उनको साथ खड़े होकर दिखाता कि आपके बेटे ने बहुत कुछ कर लिया। एहसास तो रहता है यार हमेशा आपके जो जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, जिनका आपको और आपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल कर लिया है कि उन्हें 4 लोग ऐसी बात बोलते हैं कि देखो आपके लड़के ने ये कर लिया, तो वो कमी हमेशा एक जीवन में महसूस होती है। लेकिन मैं इसको हमेशा एक प्रकृति का नियम मानता हूँ। मुझे लगता है कि जो जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, प्रभु उनको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए नहीं बने होते, वो किसी और चीज़ के लिए बने होते हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रकृति का नियम है, और आप उस दर्द को सिर्फ अपने तक रखो, दूसरों को मत दो, दूसरों को मत एहसास कराओ कि अगर कोई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के पिताजी नहीं है तो वो आदमी रुकना नहीं चाहिए, करता रहे करता रहे। मैं कभी वो पेन नहीं देना चाहता कि पेन मत करो, महसूस होता है वो लाइफ का हमेशा एक ऐसा पार्ट रहेगा कि जो जीवन में कभी भर नहीं सकते आप। बिल्कुल, और वो कहीं ना, अब ये भी कहीं ना कहीं से हमें देख ही रहे होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल अमित भाई, बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़, अगला एपिसोड आ रहा है 17 अक्टूबर को, फैंस को अपील कर दीजिए। बस जी देखें उसको और बताएं आपको कैसी लगी। पूरे अक्टूबर में 4 एपिसोड आएंगे, पूरे अक्टूबर तक ही चलेंगे एपिसोड, आप देखिएगा और बताइएगा, और भाई के इंटरव्यू ऐसे देखते रहें, भाई को प्यार दें। जी बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह अमित भाई ने बोल ही दिया, मैं भी आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने तो जाके देख लिया और मेरे को वेट नहीं हो रहा सेकंड एपिसोड का, आप भी जाके देखें। और अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कला स्टार अमित भड़ाना जी। तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। आपको भी एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं। कैमरामैन सेतु के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।